Hello everyone, welcome to the pre-secure for the 26 अगस्त 2024। हमेशा की तरह हम लोग करने वाले हैं 5 क्वेश्चंस करने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखिए। दीज 5 क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आप करते जाइए या मत करिए, आपकी चॉइस है। प्रीलिम्स अगर आपको क्लियर करना है, दिस इज योर गो टू सक्सेस फॉर करंट अफेयर्स। Which of the following statement about the right of person with disabilities act is are correct? Right of person with disabilities act replace the person with disabilities एक्ट 1995। एक 1995 में एक्ट था, उसको 2016 वाले एक्ट ने रिप्लेस कर दिया। बिल्कुल सही। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनको बोला जाता है जो कम से कम 40% डिसेबिलिटी के शिकार हों। ये भी सही है। पहले टोटल रिकॉग्नाइज्ड डिसेबिलिटी 7 था, अभी 25 है। ये गलत है। थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 7 से बढ़ के कितना हो गया है, 21 हो गया है। तो 1 एंड 2 सही है, थर्ड वाला गलत हो जाएगा। ठीक है। ये सेकंड और थर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाले से, तो ये जरूर याद रखिएगा, है ना। जो आईएएस पूजा खेड़कर थी वो भी काफ़ी न्यूज़ में थी, उनका भी डिसेबिलिटीज़ को लेके ये सारा कुछ ड्रामा था। तो ये सब आपको बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नमो ड्रोन दीदी। नमो ड्रोन दीदी, नमो मतलब नरेंद्र मोदी, ड्रोन दीदी ड्रोन उड़ाएंगी। डीडी ड्रोन कहाँ उड़ाएंगे? रूरल वुमेन के बारे में बात किया जा रहा है जो ड्रोन पायलट बने, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उड़ाए, है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है गांव में, जो वुमेन प्राइमरली कुछ ग्रुप बनाती हैं, 10-20 वुमेन मिल के ग्रुप, तो वो लोग एक ड्रोन खरीदें या ड्रोन उनको मिले, ड्रोन उनको ट्रेनिंग मिले उड़ाने का, और एग्रीकल्चर जो हो आसान हो इन ड्रोन की मदद से। यही ड्रोन नमो ड्रोन दीदी का इनिशिएटिव है। The initiative focus on enhancing economic empowerment and financial autonomy among urban नहीं rural women. The drone are used for tasks such as crop monitoring, spraying fertilizer, fertilizer स्प्रे कर सकते हैं, सीड्स को सो कर सकते हैं। तो फोर्थ तो सही है, सेकंड गलत था। 1 to 4 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओपन बैलेट सिस्टम इन राज्यसभा। रूल 39A of the conduct of election rule 1961 provides for the open ballot system. रूल 39A of the conduct of election rule किसके बारे में प्रोवाइड करता है? ओपन बैलेट सिस्टम के बारे में प्रोवाइड करता है। इनकरेक्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है। एमएलए मस्ट शो देयर मार्क्ड बैलेट पेपर टू एनीवन बिफोर ड्रॉपिंग देम इनटू द बैलेट बॉक्स। ये राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के इलेक्शन कैसे होता है? राज्यसभा के इलेक्शन राज्यों के थ्रू होता है, मतलब एमएलए के थ्रू होता है ना। तो एमएलए लोग जो वोट करते हैं वो क्या करते हैं, अपने पार्टी के किसी असाइंड पर्सन को दिखाते हैं कि देखो मैंने इनको वोट किया है, तभी जाके वो उसको बैलेट बॉक्स में ड्रॉप करते हैं। तभी इसका नाम है ओपन बैलेट, क्योंकि ये क्लोज नहीं है, सीक्रेट नहीं है, इसको दिखाना पड़ता है। और राज्यसभा में ऐसा होता है। फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। राज्यसभा का इलेक्शन प्रोसीजर जनरली आप पढ़ते नहीं हो, बट ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। थर्ड गलत है ना। थर्ड क्यों गलत है? तो थर्ड गलत होने का रीजन क्या है? इंडिपेंडेंट एमएलएज आर रिक्वायर्ड टू शो देयर वोट्स टू देयर पार्टीज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। अगर इंडिपेंडेंट एमएलए होगा तो पार्टी का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से आएगा? ये बात बताइए, कहाँ से आएगा? तो ये चीज जो होता है आपका 2 और 3 इनकरेक्ट हो जाएगा। एमएलए मस्ट शो देयर मार्क बैलेट पेपर ओनली टू देयर पार्टीज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, नॉट टू एनीवन। तो ये नॉट टू एनीवन वाला अगर स्टेटमेंट है तो गलत है ना। एमएलए मस्ट शो देयर मार्क बैलेट पेपर टू एनीवन। एनीवन नहीं होता कि पार्टी कोई ऑथराइज करती है, जो मैंने आपको बताया। इसी वजह से ये गलत होता है। सेकंड और थर्ड गलत हो जाएगा। तो गलत इनकरेक्ट पूछा है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में चलते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया, तो उसके बारे में। यूनिफाइड पेंशन स्कीम गारंटीज गवर्नमेंट एम्प्लॉय 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी। अगर आपका लास्ट ड्रॉन सैलरी 1 लाख है तो आपको लाइफ में 50% मतलब 50,000 तो पेंशन मिलता रहेगा। यूपीएस इंक्लूड्स ए मिनिमम पेंशन ऑफ 10,000 पर मंथ। मिनिमम आपको 10,000 पर मंथ तो मिलेगा ही अगर आपने 10 साल कम से कम सेंट्रल सर्विस कर लिया है तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। लास्ट, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया। ये किसके लिए? बाकी बैंक्स के लिए है, ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए नहीं है, बैंक्स के लिए। बैंक्स में नॉन परफॉर्मिंग एसेट वगैरह की जो प्रॉब्लम है उनको मैनेज करने के लिए। फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे सही है, सेकंड क्या है? गलत हो जाता है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सी। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कितना सही किया, और इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। पीडीएफ से आप जरूर नोट्स बनाए कीजिए, प्रीलिम्स में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने पूरा एकदम शिद्दत के साथ में प्री सिक्योर किया है और आपने नोट्स बनाए हैं, उसको एक बार रिवाइज करके आप प्रीलिम्स में जाओ, आप देखो कितना कॉन्फिडेंट फील करते हो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।